हेलो 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 हेलो। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? जल्दी बताइए, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? सर चश्मा लगाइए। ठीक है भाई साहब, चश्मा लगा लेते हैं। क्या मेरी आंखों से कोई लेज़र लाइट निकलती है? चश्मा लगाने की बातें करते हो। हेलो 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 हेलो। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? सच बताइएगा, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? अच्छा, एक छोटे से सवाल का जवाब देना। ठीक है? अच्छा, अभी थोड़ी देर से पूछेंगे। ठीक है? तो कैसे हैं आप लोग, पहले तो ये बताइए। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है? कैसे हैं आप लोग, जल्दी बताइए। सर यू आर लुकिंग सो स्मार्ट। वो तो मैं बचपन से ही हूँ। साउंड स्लो है, अभी तेज कर लेंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है मितांशी? ओके, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, अभी आवाज भी बढ़ जाएगी, चीजें भी बढ़ जाएगी। देखो, मैं आपको फिर से बताऊं, पिछली क्लास बहुत टफ थी। पिछली क्लास में आपने जो जो बातें सीखी वो आपके लिए बहुत टफ थी, लेकिन उन सभी बातों को धीरे धीरे आसान कौन करेगा? अपन। ठीक है? उन सभी बातों को धीरे धीरे इजी कौन करेंगे? अपन। समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन समय के साथ जो परिवर्तन होता है ना, याद रखना। ठीक है? अच्छा, पुरानी क्लास में कोई ऐसा है आज की क्लास में जिसका बैकलॉग हो? जल्दी बताना। कोई ऐसा है इस क्लास में जिसका बैकलॉग हो? हाँ, जल्दी बताओ। कोई ऐसा है जिसका बैकलॉग हो? मतलब बैकलॉग का मतलब पुराना लेक्चर छूटा हुआ हो। क्या इस क्लास में ऐसा कोई है, ठीक है, जिसका बैकलॉग हो? हाँ, मुझे सब उल्टा उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। ठीक है? अच्छा, देखो 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 भैया, याद रखना, कोई बैकलॉग मत रखना। अगर आपने बैकलॉग रखा तो दिक्कत है। बैकलॉग का मतलब जानते हो? अच्छा, तुम्हारे बैकलॉग की चिंता को ध्यान में रखते हुए आपको पता है ना, अगले हफ्ते आपकी छुट्टियां हैं। आपको पता है ना, अगले हफ्ते आपकी कोई क्लास नहीं होगी, है ना? तो जब आपकी अगले हफ्ते कोई क्लास नहीं होगी तो आपको पूरे पुराने लेक्चर को अच्छी तरह से देखना है। देखना है, देखना है। ठीक है? अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, अब पहले ये बताओ, अब ये बताओ, आज हम पढ़ रहे हैं गति के बारे में। और बाबा, पहले भी तो गति के बारे में पढ़े थे। ठीक है? पहले भी तो गति के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, इतने दिन से हम गति के बारे में ही तो पढ़ते आ रहे हैं। याद है वो बातें, याद है वो पल, याद है वो दिन जिस दिन मैंने क्लास ली थी? पिछले हफ्ते क्लास ली थी ना? अब सुनो। नहीं 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 नहीं, सुनो। नहीं 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 नहीं, मैं चैट्स बंद नहीं करने वाला हूं। अब गाना सुनाऊं फिर से? बद्दो बद्दी वाला सुना दूंगा गाना। वाह, क्या क्या कमेंट आते हैं, वाह वाह। आई एम कमिंग टू दिल्ली। आजा भाई, आजा। मैं भी यहां पर गाना लगा के बैठा हूं, और जनवली में हो गई हो लड़ाई। मैं अभी, आजा तो दिल्ली, आजा दिल्ली, आजा, पूरी गैंग को लेके आजा, लेके आजा। अपन गाना गाएंगे, और जनवली में। ठीक है? हाँ, अब ये बताओ, फिजिक्स किस किस को अच्छी लगती है? सच बताना, फिजिक्स किस किस को अच्छी लगती है? हाँ, पूरा याद है, मैंने गाना थोड़ी सुनने का बोला। फिजिक्स किस किस को अच्छी लगती है? ठीक है? ओके, शेफाली गुप्ता, थारा नाम भी ले दिया। ठीक है, बद्दो बद्दी सुनना है। आप बताओ, फिजिक्स किस किस को अच्छी लगती है? यू आर वेरी फनी। सिद्धार्थ, यार थोड़ी बहुत मस्ती आपसे ही करना है। वैष्णवी कहती है मुझे आपसे मिलना है, कोई दिक्कत नहीं, बता। टॉप करो, बोर्ड में टॉप करो, क्लास 10th में स्टेट टॉप करो, डिस्ट्रिक्ट टॉप करो, मैं घर आऊंगा इस बार यूपी के काफी बच्चों ने, यूपी के आई थिंक 3 बच्चे थे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप करा है। डिस्ट्रिक्ट टॉप करा है मतलब पूरे जिले में टॉप करा है। आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। फिजिक्स 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 आई अवॉइड, बट फिजिक्स कांट अवॉइड में। ठीक है? याद रखना। अच्छा, फिजिक्स इजी है यार, सच में। मैंने
पुरानी जो क्लास पढ़ाई थी ना, उसके कॉन्सेप्ट आपके लिए नए थे। मैं फिर से बोल रहा हूं, उसके कॉन्सेप्ट आपके लिए नए थे, और मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ भी चीज नई हो सकती है लेकिन मुश्किल नहीं हो सकती। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, कुछ भी चीज नया हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं हो सकता। अच्छा याद करो, जब आपके हाथ में ये ऐप आई होगी, पीडब्ल्यू की जब ऐप आई होगी, तो आपने सोचा होगा बाबा ये कैसे चलेगी, लेकिन आज आप इतने स्ट्रांग हो गए हो उसे चलाने में। अच्छा मान लो कि आप किसी गेम को खेलते हो, तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होती है ना, लेकिन थोड़े दिन बाद आपको बड़ा इजी लगने लगता है। कुछ भी चीज स्टार्टिंग में थोड़ी सी टफ लगती है, नई होती है वो, इसलिए, लेकिन जैसे वो आपके रूटीन में आ जाती है ना, तो आपको बड़ी इजी लगने लगती है। ठीक है, ठीक है। तो एक मैं एक लाइन बोल के बता रहा हूं, वो बताना किसकी है। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों स्वागत है स्वागत है स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो कुछ भी नहीं रहा है शेष, क्योंकि आज की क्लास से बड़ी विशेष, क्योंकि आज मैं पढ़ाऊंगा आपको बायोलॉजी, क्योंकि मेरा नाम है सॉरी बच्चों, सॉरी, कुछ हेलो हेलो कुछ तकनीकी खामियां थी, उन तकनीकी खामियों को हमने सुधारा है। हाँ अब बताओ, मैं कह रहा था कि किसकी आवाज थी। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो कुछ भी नहीं रहेगा आज की क्लास में शेष, आज की क्लास है बड़ी विशेष, क्योंकि आज आपके सामने आया है, अब उन सर का नाम बता देना, ठीक है, जो भी है। अच्छा एक और बात बताता हूँ, एक और सर है, एक और सच है ना, एक तो इनका नाम बता ही देना, दूसरे सर। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। अब ये दोनों की कौन करता है ये बता देना, ठीक है। अब देखो बच्चे, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज का चैप्टर गति। पुरानी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था एक समान गति, उसके बाद वेग, उसके बाद वेग और चाल में अंतर और कुछ उदाहरण, ठीक है। अब पहले सवाल का जवाब दो, कितने बच्चे चाहते हैं कि 5 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज करा दूं? जल्दी से बता दो, कितने बच्चे चाहते हैं कि पुराना जितना हुआ है अभी तक 5 मिनट के अंदर रिवाइज करा दूं? जल्दी बोलिए, कितने बच्चे चाहते हैं कि 5 मिनट के अंदर मैं पूरा पुराना रिवाइज करा दूं? जल्दी बोलिए, जल्दी कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कितने बच्चे चाहते हैं कि पूरे चैप्टर का बैकअप हो जाए, कितने बच्चे चाहते हैं कि पूरा चैप्टर आपको समझा दिया जाए। ठीक है, जल्दी बोलिए, जल्दी 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 जल्दी। आग लगी है बस्ती में, तू बैठा है अपनी मस्ती में, जल्दी बोल के बता कि मुझे समझना है, मुझे समझना है। एक भी बच्चे ने अगर ना बोला तो नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अगर एक भी बच्चे ने ना बोला तो नहीं समझाऊंगा। यस, हर बच्चे की यहां होना चाहिए। देख ध्यान से सुन, एक एक बात को ध्यान से सुन, क्योंकि तूने मुझसे डिमांड करी है रिवाइज कराने की, तो मैं तुझे एक एक बात रिवाइज करा रहा हूं। सुन ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा था, पहला टॉपिक था भौतिक राशियां। इस दुनिया में हर वो चीज जिसे आप नाप सकते हो क्या कहलाएगी बच्चे? भौतिक राशियां, ठीक है। अब देख सुन, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। भौतिक राशियां 2 प्रकार की थी, ठीक है। एक कौन सी थी? अदिश। एक कौन सी थी? अदिश, ठीक है। एक कौन सी थी? अदिश। अदिश राशियां वो होती हैं जो दिशा के बिना पूरी होती हैं, ठीक है। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए तुझे दिशा नहीं बताना है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिससे दिशा की आवश्यकता होती है, और ये कहलाती हैं सदिश राशियां। ये क्या कहलाती हैं बच्चे?
सदिश राशियां, तो अदिश राशियां ऐसी राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता होगी, अदिश कहलाएंगी। उसके बाद ऐसी राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होगी, वो क्या कहलाएगी? सदिश राशियां। इसमें आपको दिशा भी बताना है। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा विराम, ठीक है, विराम। अगर कोई वस्तु आराम कर रही है, अगर कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं कर रही है, मतलब अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे, ठीक है, अवस्था में ये क्रॉस लगा है, मतलब अवस्था नहीं बदल रही है। क्रॉस का मतलब है अवस्था नहीं बदल रही है, ये मत बोलना कि एक्स लगा, ठीक है। अगर वही वस्तु अवस्था बदलने लगे, मतलब मान लो अगर कोई पेड़ खड़ा हुआ है तो वो किस में कहलाएगा? विराम में। और अगर पेड़ चलने लगे, वैसे तो पेड़ चलता नहीं है, लेकिन एक मिनट मान लो अगर वो पेड़ चलने लगे तो वो किस में कहलाएगा? गति में। वो किस में कहलाएगा? गति में। अर्थात वो अपनी जगह बदलती है, ठीक है, अपनी जगह, या फिर ऐसा बोलते हैं कि अपना स्थान, अपना स्थान परिवर्तित करता है, तो वो किस में कहलाता है? गति। भाई साहब जब गाड़ी खड़ी हुई है ना तो वो कहलाएगी विराम में, ठीक है, जब गाड़ी खड़ी हुई है ना वो कहलाएगी विराम में। और अगर गाड़ी चल रही है ना तो वो कहलाएगी गति में। अगर तुम बैठे हुए हो ना तो तुम किस में कहलाओगे? विराम में। अगर तुम भाग रहे हो ना तो तुम किस में कहलाओगे? गति में। अगर तुम्हारे हाथ में क्रिकेट बॉल रखी हुई है और अगर आप बॉल को पकड़े हुए हो तो आप किस में कहलाओगे? विराम में। और अगर आपने बॉल फेंक दी और बॉल चल रही है तो वो किस में कहलाएगी? गति में। जब हम गति के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ परिभाषाओं को याद रखते हैं, सुनो ध्यान से। पहली परिभाषा होती है दूरी सही जाए ना, ठीक है, दूरी को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है, दूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। अगर आपको दूरी निकालना है ना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, दूरी निकालना है ना, आप कैसे निकालोगे? रास्ते की लंबाई, ठीक है, क्या निकालोगे? रास्ते की लंबाई। अगर आपको दूरी निकालना है ना तो बड़ी साधारण सी ट्रिक में बता रहा हूं, रास्ते की लंबाई। देखो उदाहरण लेकर देखो, भाई साहब एक भैया यहां से यहां गए 5 मीटर, ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक गए, फिर बी बिंदु से सी बिंदु तक आए, है ना, फिर आए वो 5 मीटर, फिर सी बिंदु से ए बी डी बिंदु तक आ गए, फिर आ गए वो 5 मीटर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है दूरी। दूरी निकालने का क्या तरीका बताया? रास्ते की लंबाई निकाल लो। तो ए से लेकर डी तक कितना रास्ता ट्रेवल करा? ए तो 5 5 5 15 मीटर, ठीक है। यही दूरी निकालने का सिंपल सा तरीका है। मान लो एक वस्तु गोल गोल घूम रही है, ठीक है, एक वस्तु गोल गोल घूम रही है, सुने ध्यान से, वो यहां से चलना शुरू करती है, एक चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई है। वो यहां से चलना शुरू करती है, एक चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाती है। हमको क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या निकालना है? रास्ता। मान लो उसकी त्रिज्या है r, तो यहां से चलना शुरू करी, रास्ते को ध्यान से देखो, गोल रास्ता है और गोल रास्ता दूरी को प्रदर्शित करता है यहां पर, और दूरी निकालने के लिए गोल रास्ता अर्थात त्रिज्या की तरह काम कर रहा है, तो दूरी क्या निकालोगे? 2πr। इसके बाद देखो, सुनना ध्यान से, चैट्स बंद करिए ताकि आपका ध्यान यहां पर हो, चैट्स बंद करिए ताकि आपका ध्यान। हाँ सोच रहे हो ना कि मैं चुप हो गया? नहीं, एक्टिंग कर रहा था बोलने की, ठीक है। अब देख, अब तुझको क्या निकालना है? अब तुझको क्या निकालना है? विस्थापन। शॉर्ट ट्रिक सीखेगा तू? अब तुझको क्या निकालना है? विस्थापन। शॉर्ट ट्रिक सीखेगा तू? शॉर्ट ट्रिक तुझे आज सिखाता हूं, ठीक है। मान लो एक वस्तु यहां से यहां गई, 5 मीटर गई, ठीक है, ए से लेकर बी तक गई, ठीक है। अब देखो बी से लेकर कहां तक आ गई? सी तक आ गई, ठीक है। और कितनी चली? 5 मीटर। सी से लेकर कहां तक गई? डी तक। कितनी चली? 5 मीटर। अब तो जब विस्थापन निकाले ना, शॉर्ट ट्रिक सीख ले। जहां से चलना शुरू करा उसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, और जहां पर चलना खत्म करा उसे कहते हैं अंतिम बिंदु। तू प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दे, खत्म। तो फिर से बोल रहा हूं, ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दे और इसकी लंबाई नाप ले, यही कहलाएगी दूरी। तो ये 5 मीटर है, ये हो गया 5 मीटर। तो बेटा विस्थापन निकालने के लिए तुझे क्या करना है? याद रख, विस्थापन निकालने के लिए क्या करना है? प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, और अंतिम बिंदु को मिला देना। प्रारंभिक बिंदु से एक लाइन खींचेगा, कहां तक खींचेगा? अंतिम बिंदु तक, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से एक लाइन खींचेगा, कहां तक? अंतिम बिंदु तक, और उसको मिलाने वाली जो लाइन होगी ना उसकी लंबाई नाप ले। उदाहरण के लिए एक ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम सकता है, एक ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम सकता है, लेकिन वो भाई साहब आधा ही चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? आधा। यहां से यहां तक पहुंचता है। ऑब्जेक्ट गोल रास्ते में घूम रहा है, ओ त्रिज्या क्या हो गई बच्चे इसकी? आर। यहां से घूमता 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 यहां पर आ गया, यहां से घूमता घूमता कहां आ गया? यहां पर आ गया। देखिए ध्यान से, अब तुम्हें क्या निकालना है? विस्थापन। विस्थापन निकालने के लिए क्या करना है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दो, तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी निकाल लो, तो ये क्या आ गई बच्चे? 2r।
तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, क्या निकल गया इसका विस्थापन। अब जल्दी से चैट्स में बताओ कि इतना क्लियर है या नहीं। अब देखो, दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। जल्दी से चैट्स में बता दीजिए इतना क्लियर है या नहीं। पुराना है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सब कुछ, आज रिवाइज करा रहा हूं और कुछ नहीं। राधिका बेटा, राधिका कह रही है सर नोट करना है। राधिका बेटा आपको नोट्स मिलेंगे, क्लास के बाद आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, आप घबराइए मत, आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। अब देखिए डाउट्स देख लेते हैं। सर भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है, आधार राशि। बेटा आदर्श बेटा वो एक अलग तरीका है, वो एक मापन की पद्धतियों के आधार पर नापते, हम यहां पर अलग। सर प्लीज एक्सप्लेन। विशाल कुमार ये क्या लिखा है विशाल? विशाल ये वेक्टर का है, 11th क्लास का टॉपिक है सर। पोल भी दिया करे। अरे दीप सिंह आएंगे पोल। हेलो सर अंजलि बोल रही हूँ। पीयू ये क्या लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है ये, मुझे भी नहीं सर। मुझे तो याद है सर, मेरा नाम है अवधेश। सही है ना सर? बहुत सही है, एक नंबर की बात है। क्या बात बोली सर? आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास बेकार है, कोई कार ही नहीं है सर। आप डाउट सेक्शन ओपन नहीं करते। शुभम भैया डाउट सेक्शन ओपन है तभी तो ये डाउट पड़ रहा है। सर टेस्ट होगा, बिल्कुल टेस्ट होगा, टेस्ट तो होगा, सुन रहे हो, टेस्ट तो होगा, ठीक है, सुन रहे हो, टेस्ट तो होगा। ओके चलो आगे बढ़ते अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम बच्चों को यहां दिक्कत थी, मैक्सिमम बच्चों को यहां दिक्कत थी, ठीक है। मैं लास्ट क्लास में देखा तो बेटा हम पढ़ रहे हैं यहां पर स्पीड, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड, हिंदी में कहते हैं चाल, ठीक है। और इसका सूत्र आपको क्या निकालना है? दूरी। दूरी मतलब रास्ते की लंबाई और समय, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर से बोल रहा हूं, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो आपको मात्रक कैसे निकालना है, ठीक है, ध्यान से। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। या फिर इसका मात्रक आवश्यकता के अनुसार किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है, ठीक है। अब देखो पुरानी क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किलोमीटर प्रति घंटे को जब आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो कितने का गुणा करोगे? गुणा करोगे 5/18 का। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो गुणा करोगे 18/5 का। उदाहरण देकर दिखा देता हूं, ठीक है, उदाहरण। तो बेटा सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना, चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर परिभाषा चाहिए तो उस क्लास के नोट्स निकाल कर देख लेना, उस क्लास के नोट्स में आपको परिभाषा मिल जाएगी, डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड। अधिकतर जगहों पर हमें इसका उपयोग करना है, ठीक है, अधिकतर जगहों पर हमें इसका ही उपयोग करना है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया है तो घबराना मत, ठीक है। कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि किलोमीटर पर सेकंड में दिया है तो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आपको बदलने की ट्रिक मैंने सिखा दी है। अब जल्दी से चैट्स में बताइए कि ये सारी बातें आपको, अच्छा बंद हुई है, आप जल्दी से चैट्स में बताइए कि ये सारी बातें आपको पता थी या नहीं थी। कन्हैया कुमार जी कहते हैं क्लियर। हाय क्लियर। सर आप ग्रेट हो। हाय द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एम। बहुत हाथ दर्द कर रहा है, बहुत हाथ दर्द कर रहा है, ठीक है। अरे क्या हुआ कि कल खाने में नमक थोड़ा कम हो गया, खाने में नमक थोड़ा कम हो गया तो घरवाली ने बहुत मारा। क्या है, खाना हम ही बनाते हैं सुबह शाम का, थोड़ा सा नमक कम हो गया तो बहुत मारा उसने, बड़ी निर्दयी है, मार दिया। अब परसों की दुख की बात बताऊं मैं, परसों दुख की बात ऐसी है, सुबह सुबह उठा, कपड़े धो रहा था मैं, कपड़े धोने के लिए मोगरी का उपयोग करते हैं, मोगरी होती है ना, पता है ना, मोगरी मार दी भाई साहब, मोगरी मार दी। बड़ा दुख है, हाथ दुख रहा है, ठीक है, हाथ दुख रहा है, कुछ नहीं दुख रहा। तुमको लगता है, तुमको लगता है कि ये लोग हमें मार पाएंगे? हाँ थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते, ठीक है। चलो आगे,
भाई साहब हम सबकी चैट्स पढ़ते हैं, जो चैट्स का रिप्लाई देना होता है। हाय चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो अब देख बेटा, स्पीड, एक स्पीड का सूत्र याद रख लेना, एक औसत चाल का, ठीक है। इसके बेसिस पर बहुत न्यूमेरिकल आएंगे। औसत चाल का, ठीक है। औसत चाल का सूत्र क्या होगा? औसत चाल का सूत्र क्या होगा? कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। औसत चाल का सूत्र क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। फिर से बोल रहा हूं, औसत चाल का सूत्र क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। इसका अक्सर उपयोग किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। उसके बाद उसके बाद उसके बाद हमने पढ़ा था वेग, ठीक है। वेग क्या होता है, ठीक है, वेग क्या होता है? आपको पता है वेग का सूत्र क्या होता है? कोई है इस क्लास में जो वेग का सूत्र बता दे? थोड़ा सा मेकअप कर लो यार, थोड़ा सा मेकअप कर लो यार, थोड़ा सा मेकअप कर लेता हूं, ठीक है। कोई बताएगा वेग का सूत्र क्या होता है इस क्लास में बैठकर? हाँ हम ठीक हैं दीप सिंह जी, जल्दी से बताइए वेग का सूत्र। चैट्स में मेरी आंखें तड़प रही हैं देखने के लिए। वेग का सूत्र, बढ़िया। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। अर्थात अगर आप इसको परिभाषित करते हो तो आप लिखोगे विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या बोला? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या बोला? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या बोला? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अरे भैया मात्रक सुन ले, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है मात्रक? क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है इसका मात्रक? मीटर प्रति सेकंड। अब देखो एक बहुत 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 सुंदर सी बात आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप कभी चाल निकालोगे ना, मतलब कभी किसी वस्तु की स्पीड निकालोगे तो सदैव इसकी वैल्यू कैसी आएगी? धनात्मक। सदैव इसकी वैल्यू कैसी आएगी? धनात्मक, मतलब प्लस में ही आएगी। लेकिन अगर कभी आप वेग निकालोगे, अगर कभी आप वेग निकालोगे तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। ये धनात्मक भी, या फिर ये ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, और ये शून्य भी हो सकता है, ठीक है। ये मत बोलना सर ये तो हमारे मार्क्स के बराबर हो गया, ठीक है। सर हमारे मार्क्स भी तो शून्य नहीं आते हैं, तो ये तो हमारे मार्क्स के बराबर हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, ठीक है। दीप सिंह कहते हैं कि आपकी क्लास अगले हफ्ते में नहीं मिलेगी। मिस यू सर, मिस यू टू बेटा। सर मैं आपका नाम भूल गई हूं, ठीक है। हमें भी भूल जाओगे कुछ दिनों में, होता है। लाखों बच्चे पढ़ाए मैंने, लाखों, ठीक है। लाखों 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 भूल जाते हैं बच्चे। अब क्या करें, उनके सर पे भी कोई ना कोई मोगरी मार देता है तो याददाश्त चली जाती है, हमें भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ गगन विश्वकर्मा नहीं, गुनगुन विश्वकर्मा देखेंगे आपके डाउट्स भी। हाय हाय भैया, सही बोल रहा हूं ना मैं? वैष्णवी मिश्रा अभी से मिस कर रही हैं हमें। ओके आर्यन पटेल जी आपका नाम ले लिया। नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? ठीक है, नाम में क्या रखा है? अब बताओ, अब बताओ, क्या आपको सारी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? भाई साहब मैंने दिल से मेहनत करी है आप लोगों के लिए, और मैं आपसे आउटपुट मांगता हूं। मैं बहुत मस्ती करता हूं, मैं बहुत मस्ती करता हूं क्लास में। क्यों करता हूं? क्योंकि मैं आपसे हर तरह से उस तरीके को अपनाना चाहता हूं जिस तरीके से आपको पढ़ना आसान लगे। मैं पिछले कई सालों से हिंदी मीडियम के बच्चों को हैंडल कर रहा हूं, कई सालों से हिंदी मीडियम के बच्चों को हैंडल कर रहा हूं। अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए, और अगला अच्छा रिजल्ट मुझे आपसे बनवाना है। तो इसलिए मैं मस्ती भी करूंगा, पिटाई भी करूंगा, लड़ाई भी करूंगा, बहुत पिटाई भी करूंगा, ठीक है। तो अच्छा रिजल्ट बनवाने के लिए मुझे बहुत मस्ती करना पड़ेगी, मस्ती मस्ती में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कितने प्रतिशत बच्चों को अच्छी तरह से समझ आया, कृपया अंगूठा उठाकर बताइएगा, ठीक है। अंगूठा उठाकर बताइएगा, ठीक है। अंगूठा उठाकर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, ठीक है। सो 96, लगभग 97% बच्चों को ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है। लगभग 97% बच्चों को ये सारी बातें क्लियर है, ठीक है बच्चे। एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, तुम लोग हो नींव। नींव का मतलब पता है आपको क्या होता है?
नींव का मतलब क्या होता है? आधार। ठीक है, नींव का मतलब क्या होता है? आधार। ठीक है, नींव का मतलब क्या होता है? बुनियाद। ठीक है, हिंदी में आधार बोलेंगे तो अंग्रेजी में से बुनियाद बोलेंगे। पता है, अगर आपकी नींव मजबूत हुई ना तो आपका आधार मजबूत होगा, और आधार मजबूत होगा ना आपकी बुनियाद मजबूत होगी। ठीक है, तो ये आप हमारी बुनियाद हो, हम आपकी बुनियाद है। आपको अभी से अच्छी तरह से पढ़ना शुरू करना है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कि अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे को, क्या बोल रहा हूं, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो आपको किसका गुणा करना है? क्या आप 5/18 का गुणा करोगे? क्या आप यहां पर क्या आएगा ये बताना है आपको। ठीक है, क्या आप 18/5 का गुणा करोगे? क्या आप 18 गुणा 5 का गुणा करोगे? क्या आप, ठीक है, 18 -5 का गुणा करोगे? तो आप सभी के सामने ये समय शुरू होता है अब। कृपया कर चैट्स में आंसर मत देना, चैट्स में आंसर मत देना, चैट्स में आंसर मत देना। जो चैट्स में आंसर देता है ना, वो चैट्स में आंसर देख के चीटिंग हो जाती है, सारे बच्चे चीटिंग। तो चैट्स में आंसर नहीं दे रहा, कहां आंसर दोगे? पोलवा आएगा, पोलवा आया होगा आपके सामने, पोलवा में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो पोलवा में आंसर दीजिएगा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं? सवाल यह है कितने का गुणा करते हैं, सवाल यह है कितने का गुणा करते हैं। जवाब आप दोगे, जवाब आप दोगे। ठीक है, हा 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 हा। देखो, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को आपको देखना बेटा ध्यान से, किस में बदलना है बेटा? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड में। बेटा देखो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? तो लिख दो 3600। बेटा 2 0 से 2 0 गया, यहां पर 2 से 5 बार गया, यहां पर 18 बार गया। तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है? 5/18। तो जवाब आपके सामने है ए। इतना बताने के बाद भी मात्र 78% आंसर दे रहे हो। ठीक है, इतना बताने के बाद भी मात्र 78% आंसर दे रहे हो। कहां खोए थे? बी, सी और डी क्यों आंसर दिया जा रहा है? सबसे पहले अमन आंसर देते हैं, फिर मृत्युंजय, फिर पवन, फिर ताबिश, फिर पटेल, शिखर, वैष्णवी, प्रियांशु, अयान एंड आदित्य चौहान। और यही लिस्ट अभी टॉपर की है। ठीक है भैया, ठीक है, अब ठीक है, आगे बढ़े, आज्ञा है आपकी आगे बढ़ने की। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये पुराना रिवीजन था। आज हम पढ़ने वाले हैं वेग में परिवर्तन की तरह, फिर हम पढ़ेंगे त्वरण, फिर हम पढ़ेंगे मंदन। ठीक है, वेग में परिवर्तन की तरह, फिर हम पढ़ेंगे त्वरण, फिर हम पढ़ेंगे मंदन। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, सच बताना। अच्छा चलो, ठीक है, तुम लोगों के पीडब्ल्यू के बैच में फेवरेट टीचर कौन है, उनका नाम कमेंट में लिखो। ठीक है, मतलब फेवरेट का मतलब मैं फेवरेटिज्म नहीं चला रहा हूं, मैं उनका एग्जाम्पल लूंगा। आज मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा उन्हीं से कि इन्होंने ही बोला था कि उनका एग्जाम्पल लो। अब बताओ किस टीचर का एग्जाम्पल है, सच बताना, जल्दी बताओ। अंकित प्रजापति, कभी कभी नाइट की वजह से हो जाता है बेटा, जल्दी और लेट। ठीक है, अब बताइए। बिलाल सर, आकाश सर, आप वो मेरा एग्जाम्पल नहीं लूंगा, मेरा एग्जाम्पल नहीं लूंगा, नहीं। आकाश सर नहीं, आकाश सर नहीं, अधिकतर लोग आकाश सर लिख रहे हैं, कोई लाइन नहीं। हम तो हमारी मर्जी से लेंगे। क्या हुआ? सुनना ध्यान से, क्या हुआ? सुनना ध्यान से। एक सर थे, ठीक है, एक सर थे, ठीक है, अभी मैं नाम भी बता रहा हूं। उन्होंने ली एक कार, ठीक है, कार का ये ली उन्होंने एक कार, ठीक है। अब कार में बैठ के वो बैठे हुए हैं, पहले खड़े हुए थे कार, ठीक है, पहले सर क्या थे? खड़े हुए थे, ठीक है, सर क्या थे? खड़े हुए थे, भांगड़ा कर रहे थे, टिंग टिंग, ठीक है, सर ऐसे करके भांगड़ा कर रहे थे, ठीक है, सर ऐसे करके भांगड़ा कर रहे थे। फिर उसके बाद वो बैठ गए कार के अंदर, ठीक है, शब्दों को समझना। जैसे ही वो कार के अंदर बैठे, कार का कांच भी बना दूं अच्छी लगेगी, जैसे ही वो कार के अंदर बैठे,
उन्होंने कार चलाना शुरू करी। जब उन्होंने कार चलाना शुरू करी थी उनकी गति कितनी थी? 0 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जैसे ही उन्होंने कार चलाना शुरू करी तो ये कार चलने लगी ना, कार की गति बढ़ गई। ठीक है, अब इनका नाम मैं बताऊंगा, तुम लोग बता देते हो यार, मैं इसलिए, ठीक है, बता देते हो आप इसलिए। ठीक है, तो ये कार है ना, ये कार की गति बढ़ गई। मान लो ये गति हो गई 50 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं कि इसकी प्रारंभिक गति कितनी थी। ठीक है, कि इसकी प्रारंभिक गति अगर आप ध्यान से देखो, गति का मतलब यहां पर चाल है, तो आप लिखोगे मीटर प्रति सेकंड। लेकिन उसके बाद इस भाई साहब ने गाड़ी स्टार्ट करी और बढ़ गई। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसकी गति कितनी हो गई? 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यार यहां पर गति बढ़ रही है। क्या बोला? गति बढ़ रही है। ठीक है बेटा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आज आपको एक टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ा के जाऊंगा, है ना, अच्छी तरह से। देखो, कार पहले खड़ी थी तो कितनी गति थी? 0। तो इन भाई साहब ने कार चला दी, कितनी हो गई इसकी कार की गति? 50। ठीक है, इस कार की गति कितनी हो गई? 50। अब देखो दूसरी बात, ठीक है, अब क्या हुआ? एक शर्त है, ठीक है, एक शर्त है, ठीक है, जो अपने साथी पढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? इन सर ने अपना हेयर कट कराया, डिंग 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 डिंग। ठीक है, इन सर ने अपना हेयर कट कराया, उसके बाद बालों को हाईलाइट करा दिया। ठीक है, बालों को हाईलाइट करा दिया, और भाई साहब जैसे ही इन्होंने बालों को हाईलाइट कराया, ये खड़े हुए थे बाहर आईने में देख रहे थे, तो उनकी प्रारंभिक गति अर्थात प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी? 0। प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी? 0। अब पीछे से क्या हुआ? यहां से एक डाग आ गया। ठीक है, एक डाग आ गया। एक डाग मतलब जानते हो ना, बाऊ 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 करने वाला। ठीक है, एक पूंछ ऐसी रहती है और इसके कान ऐसे रहते हैं और ये इसकी आंख रहती है और ये ऐसा मुंह रहता है। थोड़ा सा खतरनाक डाग लग रहा है। तो ये डाग इनके पीछे आ गया। डाग, ये बाऊ बाऊ करता हुआ डाग इनके पीछे आ गया। तो इन भाई साहब ने भागना शुरू करा। क्या बोले? भागो। ये भागे। ठीक है, भागने के बाद इनकी गति बढ़ गई। तो इनकी गति बढ़ने के बाद इनकी चाल पहले कितनी थी? पहले चाल कितनी थी? 0 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर इनकी गति बहुत तेज भागे। दुनिया में अगर सबसे तेज भागना है तो पीछे कुत्ता पड़ जाता है ना, तो इंसान सबसे तेज भागता है। तो इनकी गति कितनी हो गई? 100 मीटर प्रति सेकंड। इतनी तेज हो गई। अरे दोनों स्थितियों को देखना। पहले वाली स्थिति देखो, यहां भी तो गति में परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, यहां भी तो गति में परिवर्तन हो रहा था। अरे यहां भी तो गति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लूंगा। क्या हुआ? एक सर है। ठीक है, एक सर है। ठीक है, एक सर है। क्या हुआ? वह जा रहे थे। ठीक है, क्या हुआ? उन्होंने अपनी मूछें बढ़ाई। ठीक है, अपनी मूछें बढ़ाई। ठीक है, अब मूछें बढ़ाई, वह भाग रहे थे, वो मूछों के साथ साथ भाग रहे थे। ठीक है, अब भागते भागते उनकी जो प्रारंभिक गति थी, ठीक है, फिर से सुनना, प्रारंभिक गति थी, शब्दों को सुनना, प्रारंभिक गति थी, मतलब वो जिससे भाग रहे थे, जिस गति से, वो मान लो 100 मीटर। वैसे 100 मीटर प्रति सेकंड से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन मान रहे हैं तो यही मान लें। ठीक है, अब भागते भागते सामने से ये मेरे भैया हैं, मेरी भाभी आ गई। ठीक है, सामने से मेरे भैया हैं और भैया की धुलाई करने के लिए हाथ में मोगरी लेके, ठीक है, हाथ में मोगरी लेके भाभी आ गई। ठीक है, कि भाग कहां रहे हो मुझसे? मोगरी आ गई। तो भाई साहब, ठीक है, भाई साहब कैसे आ रहे थे? 100 की स्पीड में बढ़ते यहां पहुंचे, फिर इनके सामने आकर रुक गए और इनकी गति कितनी हो गई? 0 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले कितनी थी? 100 मीटर प्रति सेकंड, और फिर कितनी हो गई? 0 मीटर प्रति सेकंड। मैंने आपको 3 स्थितियां बताई। पहली स्थिति 0 से 50 हो गई। ये गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में ये भाई साहब बैठे, इन्होंने गाड़ी भगाई तो 0 से 50 मीटर प्रति सेकंड हो गई। दूसरी स्थिति देखो, ये भाई साहब खड़े हुए थे, पीछे लग गया इनके कुत्ता, तो 0 से इनकी गति कितनी हो गई? 100। और ये भाई साहब देखो भागते भागते आ रहे थे 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से। अचानक से भाभी आ गई मोगरी लेकर। ठीक है, तो जैसे ये मोगरी लेकर आई तो इनकी गति कितनी हो गई? 0 मीटर प्रति सेकंड। तीनों में अगर आप ध्यान से देखो,
पहले गति बढ़ी है, इनकी स्पीड बढ़ी है, ठीक है। दूसरी स्थिति देखो, फिर से इनकी चाल बढ़ी है, और तीसरी देखो यहां पर इनकी चाल कम हुई है। आपको एक बात बताऊं, तीनों स्थितियों में चाल में परिवर्तन हो रहा है, तीनों स्थितियों में चाल में परिवर्तन हो रहा है। बेटा एक बात, अच्छा ये पहले ये बताओ, ये एग्जाम्पल अच्छे लगे या नहीं लगे, ठीक है। तीनों स्थितियों में चाल में परिवर्तन हो रहा है। और सर का नाम नहीं, तुम लोग बता देते हो, सर को बता देते हो। एग्जाम्पल अच्छे लगे, ठीक है। अब देखो तीनों स्थितियों में चाल में परिवर्तन हो रहा है। और बेटा अगले टॉपिक का नाम तुम्हें पता है क्या है? वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। और मेरे बच्चे इन तीनों स्थितियों में वेग मतलब चाल में परिवर्तन हो रहा है। जब दिशा के साथ चाल हो जाती है तो वेग कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है बेटा, ठीक है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। आप तीनों स्थितियां देखो, पहली स्थिति में 0 से 50 हो गया, दूसरी स्थिति में 0 से 100 हो गया, तीसरी स्थिति में 100 से 0 हो गया। और बच्चे याद रखना, जब भी वेग में परिवर्तन होगा मतलब आपका वेग बढ़ेगा या फिर वेग कम होगा। फिर से बोल रहा हूं, आपका वेग और चाल हम एक विमी गति पढ़ रहे हैं, बराबर होता है यहां पर। अगर आपका वेग बढ़ेगा या वेग कम होगा तो कहलाता है त्वरण। क्या कहलाता है बच्चे? त्वरण। तो मेरे बच्चे यहां देखना, जब ये भाई साहब 0 से 50 हुए थे तो इनका वेग बड़ा था, अर्थात क्या बना था? त्वरण बना था, ठीक है। अच्छा, मतलब इनके वेग में परिवर्तन हुआ था, मतलब इनकी गति कैसी थी? त्वरित गति थी, ठीक है। अब देखो इधर देखो, इनके वेग में भी परिवर्तन हुआ है तो ये गति भी कैसी होगी? त्वरित गति होगी। अब बताइए कि त्वरण का मतलब समझ आया? त्वरण का मतलब इतना सा होता है कि आपके वेग में परिवर्तन, ठीक है। त्वरण का मतलब इतना सा होता है कि आपके वेग में परिवर्तन हो, चाहे वेग बढ़े चाहे वेग कम हो, हमें उसके बारे में आगे पढ़ना। इतना बताइए, मजा आ गया? मजा आ गया? चैट्स बंद कर दो नैतिक, थोड़ी थोड़ी देर में बंद करता हूं, थोड़ी थोड़ी देर में ऑन करता हूं। हाय जल्दी बताइए। यस सर। सर का नाम आकाश सर है। किसको नाम बता रहे हो? श्री? यस सर। चमक गया। हाय थक गया, मैं तो थक गया। क्या बोला? 93% बच्चों को आ गया भाई साहब, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी बोल दिया जाए, अगर आपसे कभी भी बोल दिया जाए कि आपकी गति, शब्दों को सुनना, कि आपकी गति में त्वरण है, ठीक है। त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सिलरेशन। त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं क्या बच्चे? एक्सिलरेशन, ठीक है। तो अगर त्वरण बोल दिया जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि गति बढ़ रही है। गति क्या हो रही है बच्चे? बढ़ रही है। गति बढ़ रही है। अगर आपसे कभी भी बोल दिया जाए कि त्वरण क्या होता है तो आप ऐसा बोलोगे। फिर से समझना, ठीक है, मेरे शब्दों को सुनना। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपकी गति त्वरित गति है, मतलब आपकी गति में त्वरण है, तो आप बिना सोचे बोल देना कि आपकी गति बढ़ रही है। देखो ऐसा अक्सर होता है, आप जब गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, ठीक है, साइकिल तो सभी ने चलाई होगी इस क्लास में। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो शुरुआत में साइकिल धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी साइकिल तेज हो जाती है, तो आपकी गति में परिवर्तन हुआ। तो जब आप साइकिल चलाते हो तो आपकी गति कैसी होती है? त्वरित गति। फिर से कभी कभी आप दौड़ते होगे तो शुरुआत में आप धीरे दौड़ते हो, फिर तेज दौड़ने लगते हो। शुरुआत में आप धीरे दौड़ते हो, फिर आप तेज दौड़ने लगते हो, मतलब आपकी गति कैसी गति है? त्वरित गति है। जब भी आपकी स्पीड बढ़ेगी, जब भी आपका वेग बढ़ेगा, तो आपकी गति कैसी होगी? त्वरित गति होगी। इतना सा याद रखना। फिर से बोल रहा हूं, जब भी आपकी स्पीड बढ़ेगी, जब भी आपका वेग बढ़ेगा, तो आपकी गति कैसी होगी? त्वरित गति होगी, त्वरित गति होगी, त्वरित गति होगी। जल्दी से जिसको त्वरण, त्वरण का मतलब हुआ वेग में परिवर्तन, ठीक है। इतना बताओ, जिसको त्वरण समझ आया फटाफट चैट्स में दिल बना दो। अरे भाई साहब, मेरे नाम के पीछे क्यों लड़ाइयां हो रही हैं? हम BMW चलाते हैं भैया, बढ़िया है, हमारे पास तो साइकिल ही है।
वाह वाह, क्या चैट से, या क्या चैट से, ठीक है। सर आई लव यू टू अयान बेटा, ठीक है। तो मेरे बच्चे, एक सिंपल सी बात बोलूं, जब भी आपकी वेग बढ़ेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? त्वरण कहलाएगा। सुनो ध्यान से, क्या बोला? वेग बढ़ेगा ना तो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। देखिए ध्यान से, एक लाइन लिखिए कि यदि आपका वेग लगातार बढ़ रहा है, सिंपल सी लाइन लिखिए, यदि आपका वेग लगातार बढ़ रहा है तो क्या होता है? त्वरण होता है। फिर से बोल रहा हूं, यदि आपका वेग लगातार बढ़ रहा है तो क्या होता है? त्वरण होता है। यदि आपका वेग लगातार बढ़ रहा है तो क्या होता है? त्वरण होता है। तो वेग में सुनना, अब सूत्र भी तो बताओ सर, ठीक है, आप सूत्र भी तो बताओ, ठीक है, आप सूत्र भी तो बताओ। तो सूत्र त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो त्वरण का मतलब क्या हुआ? त्वरण का मतलब क्या हुआ? वेग में परिवर्तन। और दुनिया का सच यह है कि जब भी वेग में परिवर्तन या फिर किसी भी वस्तु में परिवर्तन होगा, किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष होगा? समय के सापेक्ष। तो त्वरण का सूत्र हर जगह तुम्हें यही लगाना है। त्वरण का सूत्र हर जगह आपको यही लगाना है, फिर से याद रखना, ठीक है। त्वरण का सूत्र हर जगह आपको यही लगाना है। त्वरण का सूत्र हर जगह आपको यही लगाना। सुनो ध्यान से, अब एक बहुत प्यारी बात आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब मान लो एक साइकिल है, ठीक है, मान लो एक साइकिल है, ये साइकिल चलती चलती, ये साइकिल चलना शुरू करती है, और जब चलना शुरू करती है तो उसका वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है, ठीक है। उसका वेग क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग। और इससे प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी के शब्द यू से। बेटा याद रखना, प्रारंभिक वेग को अंतिम, वो माफ करना, प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं। ये साइकिल चलती चलती यहां आ जाती है, ये साइकिल चलती चलती यहां आ जाती है, और जब ये साइकिल चलती चलती यहां आ जाती है तो इसका वेग बढ़ जाता है, और फिर इसका वेग क्या हो जाता है? अंतिम वेग, ठीक है। फिर इसका वेग क्या हो जाता है? अंतिम वेग। मान लो अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, है ना बेटा, याद रखना, प्रारंभिक वेग मतलब u, अंतिम वेग मतलब v। अपने साइकिल चलाना शुरू करी तो शुरुआत में आपकी गाड़ी की आपकी साइकिल की चाल कम होगी, आप धीरे धीरे चलाओगे, फिर आप 5 सेकंड बाद चाल को बढ़ा लोगे, ठीक है। क्या बोला? 5 सेकंड बाद, मतलब प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक, मतलब शुरू से अंत तक आपके वेग में जो बढ़ोतरी हुई ना, तो आपने समय भी तो लगाया। तो यहां से लेकर यहां तक आने में जो समय लगा ना, वो कितना लगा बच्चे? टी। मान लो टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। तो बेटा देखना, त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे निकालेंगे? परिवर्तन निकालने का तरीका है अंतिम वेग। कभी भी परिवर्तन निकालना हो कहीं भी, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दिया करो। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखो बेटा, है ना, अब देख 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 ध्यान से सुनना। त्वरण का मतलब क्या हो गया? क्या बोल रहा हूं मैं? त्वरण का मतलब क्या हो गया? ए, ठीक है। अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? u से, ठीक है। और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? t से। ये रहा सूत्र तुम्हारी आंखों के सामने, ये रहा सूत्र तुम्हारी आंखों के सामने। अब जल्दी से बता दो, त्वरण किस किस को समझ आया? त्वरण का मतलब हुआ आपकी चाल में बढ़ोतरी। त्वरण का मतलब क्या हुआ? आपकी चाल में बढ़ोतरी। प्रिया देखेंगे अब डाउट सेक्शन। हाय, मेरे को चैट्स पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। मेरे बाबू मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ मत कहना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। जानवी कहती है सर मुझे समझ आ गया, मैक्सिमम बच्चों को समझ आ गया, ठीक है। अब देखना, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज की क्लास में आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, याद रखना मैंने क्या बोला? त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटे समय। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटे समय। 1 मिनट क्या होता है त्वरण का सूत्र? वेग बटे समय। अरे देखो यहां
अरे देखो यहां आज की ही क्लास में हमने पढ़ा है कि वेग का मतलब होता है विस्थापन बटे समय। तो मेरे बच्चे वेग की जगह मैं तो पुट कर रहा हूं विस्थापन, ठीक है। वेग की जगह क्या पुट कर रहा हूं, विस्थापन बटे में समय, ठीक है। इस वेग की जगह मैंने विस्थापन बटे में क्या पुट कर दिया, समय में, और अपॉन में समय का क्या आ गया, समय, ठीक है। अब देखो बेटा विस्थापन अपनी जगह है, अच्छा लग रहा है विस्थापन, बहुत प्यारा लग रहा है विस्थापन, और ये समय मिलकर क्या हो गया, समय का स्क्वायर, ठीक है। ये समय और ये समय क्या हो गया। अब विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो मैंने ये बातें आपको क्यों बताई, क्योंकि ये क्या होता है, त्वरण का मात्रक। ये क्या होता है बच्चे, त्वरण का मात्रक। ये क्या होता है बच्चे, त्वरण का मात्रक। ये क्या होता है बच्चे, त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं ना हम, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। जल्दी से अंगूठा अप कर दो जिसको ये चीज समझ आई है, ठीक है। जल्दी से अंगूठा दिखा दो जिसको ये बात समझ आई है। जब चैट्स करने का बोलते हैं तब करते नहीं है, वैसे ही मेरा तुम अपनी इंस्टाग्राम आईडी दो, तुम अपना नंबर दो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, यही सब चलता रहता है। मैं तुम्हें दिल से दोस्त मानती हूं, मैं तो तुम्हें दिल से दुश्मन मानता हूं। आकाश रवण सर की जय हो। ओके, आपको आज की क्लास में आगे पढ़ाएंगी आकांक्षा मैम। तो बच्चों आपको ये त्वरण समझ आया या नहीं? अधिकतर बच्चों को समझ गया, ठीक है। रिपीट कर देंगे, रिपीट एंड में क्लास में जब हम कंक्लूजन निकालेंगे। यार एक चित्र को दिखाना है आपको, ठीक है, कृपया कर यहां ध्यान से देखना। मैं कुछ कुछ बातें आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, कुछ कुछ बातें आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इन बातों को, ठीक है। अब देखो इस GIF को देख लो, क्या है कि वहां पर दिखेगा ना, PDF है ना, इसलिए वहां दिखेगा ना, ठीक है। आई चलो, ठीक है, देख लिया। अब देखो आगे, ठीक, देखो 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 देखो, ठीक है, देखो 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 देखो, ठीक है। अब देखो आपका वेग सुनना ध्यान से, शब्दों को समझना। आप गाड़ी चला रहे हो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे हो, आपने गाड़ी चलाना शुरू करी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। फिर से सुनना, आप गाड़ी अभी भी चला रहे हो, थोड़ी देर हो गई, फिर भी आप कितनी गाड़ी चला रहे हो, 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब फिर थोड़ी देर बाद देखते हो आप कितनी स्पीड से चला रहे हो, 15 मीटर प्रति सेकंड की दर से। आप फिर से गाड़ी चला रहे हो 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। आपने गाड़ी कब से चलाना शुरू करी, 15 मीटर प्रति सेकंड से। फिर से आप गाड़ी कितनी चाल से चला रहे हो, 15 मीटर प्रति सेकंड से। फिर से आप गाड़ी कितनी चाल से चला रहे हो, 15 मीटर पर सेकंड से। फिर से आप गाड़ी कितनी चाल से चला रहे हो, 15 मीटर पर सेकंड से। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस दौरान आपकी स्पीड बढ़ी ही नहीं, मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि आप तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहे थे और अंत तक 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड तक चलाते रहे, तो अब हम ज्ञात करेंगे त्वरण, ठीक है। आपकी अगर गाड़ी एक ही चाल से चल रही है तो अब हम ज्ञात करेंगे क्या, त्वरण। देखो त्वरण होता क्या है, त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन। त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन। त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन, ठीक है। वेग और चाल एक ही बात है हमारे लिए, क्योंकि हम एक विमी गति पढ़ रहे हैं ना, इसलिए वेग और चाल एक ही बात है हमारे लिए, ठीक है। तो बेटा त्वरण का मतलब क्या हो गया, ए। अब देखना, वेग में परिवर्तन हमें निकालना, ये बात बहुत ध्यान से समझना। हमें वेग में परिवर्तन निकालना है, मतलब आपका वेग कितना बढ़ा। यार बहुत गड़बड़ है यार, 15 पर थे 15 पर ही रहे, 15 पर थे 15 पर ही रहे, 15 पर थे 15 ही रहे। तो क्या आपके वेग में परिवर्तन हुआ? तो आप बोलोगे नहीं हुआ सर, आप तो जिससे चल रहे थे उससे ही चलते जा रहे हो, तो आपके वेग में परिवर्तन शून्य हुआ, तो आपका त्वरण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आपकी गति त्वरित गति तब कहलाएगी, त्वरण तब उत्पन्न होगा जब आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप गाड़ी का अगर एक ही स्पीड से बढ़ा चला रहे हो ना, तो आपके पास त्वरण नहीं है। अगर आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हो तभी क्या बनेगा, त्वरण बढ़ेगा, त्वरण बनेगा, त्वरण बनेगा, ठीक है। अगर
आप सूत्र को देख पा रहे हो कि त्वरण का मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन। भाई साहब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो त्वरण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बताइए शून्य त्वरण समझ आया या नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए, एक बहुत अच्छा सवाल एक बच्ची ने पूछा था, मैं अभी बताता हूं। ठीक है, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो चलो, मान लीजिए सुबह सुबह की बात है। ठीक है, अपन गए थे बिजनेस पर। ठीक है, ये है ठेला। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा अपन से। ठीक है, ठीक है, मैं आपको एक आवाज निकाल के बताऊंगा। और देखो, मैं बेचने गया सुबह आलू। ठीक है, ये मोमोज जैसे दिख रहे हैं आलू, लेकिन ये आलू हैं। ठीक है, तो मैं सुबह सुबह चिल्लाता हुआ गया। ठीक है, आलू ये वाला, आलू ले लो, कांदा ले लो। तो अपन तो सुबह सुबह आलू वाले बन के गए थे। ठीक है, अब जैसे ही आलू वाला मैं बनकर गया, ठीक है, ये मान लो गाड़ी है, तो मैं एक दिशा में चल रहा था 15 मीटर, 15 या जो भी मानना चाहो, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये मैं चल रहा हूं। ठीक है, बॉडी बना देता हूं अपनी, गलत जगह बना दी बॉडी, ये लो मैंने बॉडी बना दी, ये लो बॉडी बना दी, ये मेरे पैर। ठीक है, और यह बॉडी बना के ये बालों को ऐसे करके ये मैं चला गया। ठीक है, कैसे चिल्लाया, आलू ले लो, कांदा ले लो। अब यार क्या हुआ, यहां पर एक महिला खड़ी मिल गई। अरे भैया, ओ भैया रुक जाओ, ओ भैया। ये तो यार भांगड़ा करती हुई महिला दिख रही है। ठीक है, ये महिला हमें खड़ी मिल गई। अरे भैया रुक जाओ, हमें आलू लेना है। तो भाई साहब हम 20 की गति से आए और इन दीदी तक आते आते हमारी गति कम हो गई। मान लो इनके पास आते आते हमारी गति हो गई 5 मीटर प्रति सेकंड, और थोड़ी और बढ़े तो हमने यहां पर अपना ठेला रोक लिया। ठीक है, अपनी दुकान को रोक लिया और हमारी गति हो गई 0 मीटर प्रति सेकंड। अब इस उदाहरण से आपको क्या पता चलता है, इस उदाहरण से आपको क्या पता चलता है? इस उदाहरण से पता चलता है कि पहले हमारी गति 20 थी, फिर हमारी गति कम होकर 5 हो गई, फिर हमारी गति कम होकर 0 हो गई। तो मेरे बच्चे, जब गति बढ़ती है तो त्वरण होता है, लेकिन जब गति कम होती है तो क्या होता है? एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि अगर गति बढ़ती है तो त्वरण होता है, लेकिन अगर गति कम होगी ना बच्चे, तो त्वरण का ही दूसरा रूप होगा, जिसे कहेंगे मंदन। ठीक है, त्वरण का ही दूसरा रूप होगा, जिसे क्या कहेंगे बच्चे? मंदन। याद रखना, अगर आप आपकी गाड़ी को चलाते हो तो आप आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप आपकी गाड़ी को चलाते हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो त्वरण होता है, लेकिन अगर आप गाड़ी पर ब्रेक लगाते हो तो आपकी स्पीड कम होती है। और जब आपकी स्पीड कम होती है तो स्पीड के कम होने को, वेग के कम होने को क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। और वेग के कम होने को क्या कहा जाता है बच्चे? मंदन कहा जाता है। जल्दी बताइए मंदन समझ आया या नहीं? ठीक है, जल्दी बताइए मंदन समझ आया या नहीं? ठीक है, जल्दी बताइए कितने बच्चों को मंदन समझ आया है? हाय हाय टीचर कम शॉपकीपर। हाय बेटा, बच्चों के लिए मैं सब बन जाता हूं। ठीक है, अब देखो मंदन का अर्थ आपको समझ आ गया कि यदि लगातार आपका वेग घट रहा है तो मंदन होता है, मतलब आपकी गति बढ़ेगी। मैं एक लाइन में समझा देता हूं। ठीक है, अगर आपकी गति बढ़ेगी, ठीक है, अगर आपकी गति को मैं वेग बोल दूं, है ना, अगर आपका वेग बढ़ेगा, ऊपर एरो है तो क्या होगा बच्चे? त्वरण होगा। और यदि आपका वेग कम होगा तो क्या होगा बच्चे? मंदन होगा। ठीक है, यदि आपका वेग बढ़ेगा तो त्वरण होगा, यदि आपका वेग कम होगा तो मंदन होगा। अब देखिए, अब जो मात्रक त्वरण का होता है ना, वही मात्रक मंदन का होता है। फिर से बोल रहा हूं, जो मात्रक त्वरण का होता है वही मात्रक मंदन का होता है। ठीक है, अगर मात्रक त्वरण का हम निकालेंगे तो भी मीटर प्रति सेकंड आएगा, सेकंड स्क्वायर आएगा, और मंदन का निकालोगे तो भी मीटर बटा सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी।
ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। पहले समझना ध्यान से, पहले गति थी 0, ठीक है, फिर गति हो गई 30 मीटर पर सेकंड। अब ये बताइए कि ये त्वरण है या मंदन है, ठीक है। सिर्फ ए और बी में आंसर देना बेटा, ये ए है और ये बी है, ये ए है और बी है, तो आप सभी का समय शुरू होता है। अब अगर गति 0 से 30 हो गई है मतलब गति बड़ी है। अगर आपकी गति बड़ी है तो बताइए, अगर आपकी गति बड़ी है तो बताइए आपकी गति त्वरित गति होगी या मंदन वाली गति होगी? हाँ ठीक है, जल्दी बताइए, पोल आया होगा आपकी आंखों के सामने, ठीक है, जल्दी बताइए, पोल आया होगा आपकी आंखों के सामने। सुरैया परवीन ले लिया आपका नाम, पोल आया होगा। अगर आपकी गति बड़ी है तो ये त्वरण होगा या मंदन होगा? अगर आपकी गति बड़ी है तो त्वरण होगा या मंदन होगा? अगर आपकी गति बड़ी है तो ये त्वरण होगा या मंदन होगा? अगर आपकी ये गति बड़ी है तो ये त्वरण होगा या मंदन होगा? तो जवाब बड़ा सिंपल है कि ये त्वरण होगा। ये क्या होगा बच्चे? त्वरण होगा। तो उसका मान क्या हो गया? ए। 92% बच्चों ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड भाई साहब, 92% बच्चों ने सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत प्यारा एग्जाम्पल आएगा, दैट इज गुरुत्व, ठीक है। बेटा ध्यान से समझना, ये प्राकृतिक घटना है, ये प्राकृतिक घटना, सुनना ध्यान से। आपको, ठीक है, आपको मैंने एक बिल्डिंग पर खड़ा कर दिया, ठीक है, आपको मैंने एक बिल्डिंग पर खड़ा कर दिया। सुनना बेटा बहुत ध्यान से। अच्छा, बिल्डिंग से अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब बेटा सुनते चलना एक एक बात को, ठीक है। ये भाई साहब हम खड़े थे, ठीक है, ये भाई साहब हम खड़े थे, ठीक है। ये लो डांस करते हुए हम खड़े थे, ऐसे देख लो, निंजा चाचा बन के खड़े थे, ठीक है। अब निंजा चाचा बनते बनते हमारे हाथ में आ गई ये गेंद, ठीक है। अपन ने देख ली थी साउथ की मूवी, अपन ने देख ली थी साउथ की मूवी। तो साउथ की मूवी जैसे ही देखी, अपन ने सोचा युक, और बॉल को फेंक दिया ऊपर की ओर, बॉल को फेंक दिया ऊपर की ओर। तो एक बात बताओ, बॉल जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगी उसकी गति कम होगी ना, ठीक है ना। तो बॉल जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके पास क्या होगा? मंदन। क्या होगा बच्चे? मंदन, ठीक है। और बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद यह बॉल इतनी खतरनाक बॉल बन गई, ठीक है, यह बॉल नीचे वापस आएगी, ठीक है। और जब नीचे वापस आएगी तो पता है नीचे वापस आएगी तो इसके पास क्या होगा? त्वरण, ठीक है, इसके पास क्या होगा? त्वरण, ठीक है। फिर से याद रखना, अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी गति कम होगी। अरे करके देख लेना यार किसी भी चीज को, अगर तुम किसी गेंद को ऊपर फेंकोगे तो उसकी गति कम होगी, तो उसे क्या कहेंगे? मंदन। और जब नीचे की तरफ आएगी उसकी गति बढ़ेगी, उसे क्या बोलेंगे? त्वरण। एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊं, आखिरी टॉपिक है आज की क्लास का। आई लव यू अंकित अकेला। जैसे अंकित अकेला अकेला है, मैं भी अकेला हूं, ठीक है, ठीक। देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से, मैं आपको क्या बात बताना चाह रहा हूं, पता है? पता है, मेरी बातों को समझना। यहां से ये रही जमीन, ठीक है, जे रही भाई साहब जमीन, ठीक है, जे रही भाई साहब जमीन, ठीक है। अपन छत पर मतलब एक पहाड़ पर चढ़ गए, ये था पहाड़, ऐसा पहाड़ था, लो, ठीक है, ये पहाड़ पर चढ़ गए। अपन ने सोचा कि आज अपन बनेंगे पापा की परी, परी नहीं, पापा का परा, ठीक है। पापा का परा बनने के लिए, ठीक है, पापा का परा बनने के लिए अपन ने यहां से छलांग लगा दी। वैसे मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं, वैसे मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं, सिर्फ मजे ले रहा हूं। तो मैं बन गया पापा का परा, ठीक है। जैसे ही मैं पापा का परा बना ना, तो यहां पर मेरी जो चाल थी ना, 1 सेकंड बाद, सुनना ध्यान से, ठीक है, फिर से सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला? 1 सेकंड बाद मेरी चाल में बढ़ोतरी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अगले 1 और सेकंड में मेरी चाल में फिर क्या जुड़ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर अगले 1 और सेकंड में मेरी चाल में कितना जुड़ जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 1 सेकंड में मेरी चाल में फिर क्या जुड़ जाएगा? 9.8 पर सेकंड में। मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर कूद रहा हूं, अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर कूद रहा हूं, तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में मेरा वेग
कितना बढ़ता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। देखो इसका उदाहरण यहां पर आपकी आंखों के सामने है। 9.8 को लगभग 10 बोला जाता है। 9.8 को लगभग क्या बोला जाता है? 10 बोला जाता है। ठीक है, 9.8 को क्या बोला जाता है? 10। तो मान लो, ग्रीन कलर शायद देख नहीं रहा होगा, मान लो यहां पर मेरी गति थी 10 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड बाद लगभग वो मेरी गति हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड बाद लगभग मेरी गति कितनी हो जाएगी? 30 मीटर प्रति सेकंड। एक और सेकंड बाद मेरी गति कितनी हो जाएगी? 40 मीटर प्रति सेकंड। और जब मैं जमीन से टकराऊंगा मेरी गति होगी बच्चे 50 मीटर प्रति सेकंड। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, फिर से बोल रहा हूं, जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, हर सेकंड उसकी चाल, हर सेकंड उसका वेग बढ़ता है। अच्छा, वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है मतलब त्वरण होता होगा। तो बेटा इस त्वरण का मान क्या होता है? मतलब एक सेकंड में कितना त्वरण बढ़ेगा? तो बेटा जब भी गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो हर सेकंड उसके त्वरण में बढ़ोतरी होती है। हर सेकंड में उसका त्वरण बढ़ता है। कितना बढ़ता है? लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बेटा अंग्रेजी के अक्षर स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी कारण से इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर आप सपना देखते हो पापा का परा बनने का और ऊपर से नीचे कूदने की कोशिश करते हो तो प्रति सेकंड आपकी चाल में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। कलीम अहमद क्लियर है? ठीक है, कलीम अहमद क्लियर है। अब देखो एक बहुत प्यारी बात है। ठीक है, आपको पता है, आपने कभी सोचा कि ये जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड किसने बताया, कैसे बताया? कोई आदमी ऊपर से नीचे तो गिरा नहीं होगा, उसने सच में तो सोचा नहीं होगा कि आज मैं पापा का परा बन के दिखाऊं। ठीक है, उसने सच में तो कभी सोचा नहीं होगा कि आज मैं पापा का परा बन के दिखाऊं, कभी नहीं। एक सूत्र होता है, इसे याद रखना, स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण बराबर कैपिटल जी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर डिपेंड करता है, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, गुरुत्वीय त्वरण किन बातों पर डिपेंड करता है, तो पहला देखो आर, आर का मतलब क्या हुआ? रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या पर। किस पर निर्भर करता है भाई साहब? पृथ्वी की त्रिज्या पर। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी जी का मान कम होगा। दूसरा एम, एम क्या हुआ? द्रव्यमान। ठीक है, किसका द्रव्यमान? पृथ्वी का द्रव्यमान पर। ठीक है, तो ये किन किन पर डिपेंड करता है? पहला तो त्रिज्या पर, दूसरा द्रव्यमान पर, और तीसरा देखिए, ठीक है, तीसरा देखिए कैपिटल जी, और कैपिटल जी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वीय, माफ करना मैंने यहां त्वरण लिख दिया, ये त्वरण नहीं होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो ये जो मान है ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो मान है कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला त्रिज्या पर, दूसरा द्रव्यमान पर, तीसरा गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। जब त्रिज्या, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण नियतांक पृथ्वी के लिए रखे जाते हैं ना, तो जी का मान आ जाता है, और जी का मान कितना आता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और ये जो मान है ये आता है समुद्र की सतह पर। ये जो मान है ये कहां आता है? समुद्र सतह पर। ये जो मान है ये कहां आता है? समुद्र की सतह पर। अब बताइए क्या आपको गुरुत्वीय त्वरण समझ आया या नहीं? अब बताइए आपको गुरुत्वीय त्वरण समझ आया या नहीं? सब जल्दी से। हाय, अरे काहे का सॉरी, कौन गर्ल को बफेलो, क्या है ये? धोखा किसने पाया है? भाई साहब हमने तो ढोकला पाया है, तुम लोगों ने धोखा भी पा लिया। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं, इसका दोस्त तो कोई मत बनना, इसका दोस्त। हाय, फ्रेंड बनकर तुम मुझे भूल जाओगी। अबे पढ़ने आयो, फरवरी में एग्जाम है, फरवरी में तुम्हारे फाइनल एग्जाम है, उसकी तैयारी करना है। 14 फरवरी की तैयारी नहीं कर रहे हो तुम लोग। गलत 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 दिशा में जा रहे हो सकता है यहां पर, हाँ हो सकता है यहां पर प्रदीप पूजा बन के बात कर रहा हो, ऋतिक ऋतिका बन के बात कर रहा हो। ठीक है, हाँ तो याद रखना, कभी भी भटकाओ मत आना। ठीक है, अन्नू कुमारी क्या डाउट है बताओ, क्यों नहीं आया समझ बताओ।
अंश कुमार तुम्हें क्या समझ नहीं आया? रिपीट कर देंगे राजपूत भैया, वो भी कर देंगे, ठीक है। आई लव यू सर, लव यू टू। देखो बेटा, सरफराज अहमद आपको भी बताता हूं, ठीक है। देखो बेटा, जब भी किसी वस्तु को, है ना, आखिरी टॉपिक है, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है, देखो फिर से बोल रहा हूं, जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो उसका वेग बढ़ता है, ठीक है। अब अगर आपको वेग नहीं पता तो बेटा ये दिक्कत है, आपको वेग पता होना चाहिए। आज की क्लास की स्टार्टिंग में मैंने बताया था वेग कितना बढ़ता है, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, ठीक है। आपका वेग कितना बढ़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मान लो आपका पहले सेकंड पर 9.8, मतलब हर सेकंड आपकी चाल बढ़ती जाएगी, ठीक है। मैंने यहां पर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। हर सेकंड आपका जो वेग है ना, वो वेग बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो पहले सेकंड में, तो दूसरे सेकंड में आपका वेग कितना हो जाएगा पता है, 9.8 प्लस 9.8, ठीक है। तीसरे सेकंड में कितना हो जाएगा, 9.8 प्लस 9.8 तो पहले था, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा 9.8, पता है चौथे सेकंड में कितना हो जाएगा, 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8, पता है हर सेकंड आपका वेग बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब बताइए मुझे, अब बताइए मुझे, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, क्या इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या इसका मान 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्या इसका मान 9/8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, क्या इसका मान 9 गुणा 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? जरा जल्दी बताइए इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है। आगवा पोल, आईगवा पोल, ठीक है, आगवा पोल, जल्दी बताइए। आगवा पोल, आगवा पोल, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। आपको एक बात बताऊं, आपको एक बात बताऊं, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात ये सही जवाब है, और 92% बच्चों ने सही जवाब दिया है, और पता है 92% बच्चों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया क्या क्या, ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, क्या बोला कि अगर आपका वेग बढ़ेगा, अगर आपका वेग बढ़ेगा तो आपकी गति कैसी कहलाएगी, त्वरित गति, तो वो क्या बनेगा बच्चे वहां पर, त्वरण। लेकिन अगर वेग कम हुआ, ठीक है, अगर वेग कम हुआ तो आपका त्वरण क्या कहलाएगा, मंदन, ठीक है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका पतन कहलाता है मुक्त पतन, ठीक है, और मुक्त पतन में वेग बढ़ता है, ठीक है, मुक्त पतन में क्या होता है, वेग बढ़ता है, और अगर वेग बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है, प्रति सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ता है, और इस वैल्यू को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। पता है आज की क्लास में मैंने इतनी देर में आपको यही बातें पढ़ाई हैं, आज की क्लास में आपको इतनी देर में यही बातें पढ़ाई हैं। तो आज की क्लास के टॉपर शेफाली गुप्ता, शिखर शुक्ला, अमन यादव, पवन कुमार, प्रियांशु, आदित्य, अभिजीत मंडल, पटेल, वंदना, अजय कुमार सिन्हा। तो पहले तो मुझे बताइए कितने बच्चों को मजा आया आज की क्लास में, जल्दी बताइए कितने बच्चों को क्लास में मजा। देखो मैं बहुत एंजॉय करता हूं क्लास को, एंड आई विश आप भी बहुत एंजॉय करते होगे। जल्दी बताइए। हाय भाई साहब, यहां तो बातें चल रही हैं। शेफाली गुप्ता, हाँ आपकी रैंक 1 है। मुझे 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 गाना बेटा मुझे नहीं आता, गाना मुझे सच में नहीं आता, मैंने कभी गाना गाया ही नहीं है, ठीक है। मुझे
कभी नहीं आता है ना। तो मैंने कभी गाना गाया तो मैं गाना नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, यही आता है गाना। ठीक है, शायरी नहीं आती, शायरी मैंने नहीं, मैं पूरी जिंदगी किताबों के बीच में बिताई है बेटा, ना गाना सुनने का समय मिला ना शायरी पढ़ने का समय मिला। एंजॉय करो बेटा, मैं मेरी क्लास की एक ही चीज बोलकर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि बस एंजॉय करना है आपको मेरी क्लास को, मस्त मजे करना है आपको मेरी क्लास में, और उस मजे करते करते आपको देखना सब कुछ कब आ जाएगा। ठीक है, गाना गाना नहीं आता है बेटा सच में। चलो ठीक है, सुनाता हूँ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, रूठ कर हमसे कभी जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी इतना याद आओगे तुम, रूठ कर हमसे कभी, बस इतना ही आता है यार। ठीक है, लव यू मेरे नीव के प्यारे प्यारे बच्चों, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू अ लॉट। नेक्स्ट वीक कौन कौन मिस करेगा मुझे सच बताना, नेक्स्ट वीक कौन कौन मिस करेगा, झूठ बोले कौवा काटे। नेक्स्ट वीक कौन कौन मिस करेगा मुझे सच बताना, नेक्स्ट वीक कौन कौन मिस करेगा मुझे सच बताना। ठीक है, नेक्स्ट वीक कौन कौन मिस करेगा मुझे। ही हा हा हा, ही हा हा हा। आज देखते हैं कि हमारी क्लास में कौन कौन मेकअप करके बैठता है। ठीक है, हमारी क्लास में कौन कौन मेकअप करके बैठता है। मैं भी बहुत मिस करूंगा बच्चे, हफ्ते में एक क्लास होती है और लिटरली इस क्लास का मैं दिल से इंतजार करता हूँ कि नीव के बहुत भोले भाले बच्चे हो तुम लोग, बहुत भोले भाले बच्चे हो बेटा, बहुत ही भोले भाले बच्चे हो। ठीक है यार, कोई फोन नहीं उठाता फिर कहते हो कि सर कॉल नहीं करते हो, हाँ कोई फोन ही नहीं उठा रहे हो फिर कहते हो कि कॉल नहीं करते हो। आज कॉल करा है ना, उठाओ उठाओ। मिस यू मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर। जो भी डाउट्स हो कृपया कर डाउट्स सेक्शन में डालिएगा और फोन उठा लो, शक्ल दिखा दो, आज तक तुम लोगों को देखा नहीं है। एक बंद कमरे में बैठ के पर दिन भर हम रहते हैं, अब एक बंद कमरे में दिन भर रहो ना तो ऐसा लगता है कि कोई तो मिले बातें करने के लिए, तो तुम ही लोग कर लो यार। मिस यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत याद आएगी अगले हफ्ते आपकी। ध्यान रखिएगा, बैकलॉग खत्म करिएगा, एक बार पूरा रिवाइज करिएगा। मैंने सबको वीडियो कॉल कर लिया लेकिन रिसीव किसी ने नहीं करा। ठीक है, अनुप्रिया, सैजल, ओम, अभी अगर आपको फोन आ रहा है तो कृपया कर नोटिफिकेशन आएगा वीडियो कॉल का, उसे रिसीव कर लो, बस आ जाएगा। टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहना। फलक शाहीन कहती है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू फलक। फलक एक गाना है पता है, फलक के फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल, एक गाना है, फलक से याद आया। कोई रिसीव ही नहीं कर रहा है यार, फिर कहते हो कि सर कॉल नहीं किया, सर कॉल नहीं किया। कोई उठा ही नहीं रहा। ए उठाया सैजल ने, हेलो सैजल दीदी कैसे हो, हेलो अभी भैया कैसे हो। अरे अभी तू सो रहा था क्या, अभी तू अभी अभी जागा है। हेलो सैजल दीदी कैसे हो, हेलो अभी भैया तू अभी अभी जागा है क्या, है सो रहा था क्या अभी। सैजल दीदी शर्मा गई, अभी भैया तू सो रहा था। ठीक है, मैं पिटाई करूंगा तेरी यहीं से। ठीक है, और किसी ने भी फोन रिसीव करा है तुम ऊपर क्यों नहीं। सैजल दीदी आ गई हैं, गुड मॉर्निंग सैजल दीदी, कैसे हो सैजल दीदी। ओम भैया फोन उठा लो, अभी भैया कहां चलेगा, सलमान खान। एक बार रिफ्रेश करते हैं, सैजल जी ने ही कॉल उठाया है, एक बार और रिफ्रेश करते हैं। सैजल दीदी अरे बात कर लो दीदी, यार भाव नहीं दे रहे यार दीदी। सबके पास कॉल आया होगा, रिसीव कर लो। और सैजल दीदी कौन सी क्लास में हो सैजल दीदी आप, लगता है सैजल दीदी के भैया या कोई सामने बैठा हुआ है जिनसे दीदी मस्ती कर रही हैं, बस आप ही लोग दिख रहे हो। ऐड करो, सबको ऐड करो, रिसीव करो, सबको ऐड कर लिया था हमने। ठीक है, चलो भैया बाय बाय सैजल दीदी, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। एक सैजल ही थी, एक नारी सभी पर भारी, एक ही सैजल दीदी थी जिन्होंने फोन उठाया। तो इसी के साथ आज की ये धमाकेदार सी क्लास समाप्त करते हैं, अगले हफ्ते मिलेंगे बिट्टू जी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्ती करिएगा, खूब मस्ती करिएगा, खूब मस्ती करिएगा, खूब मस्ती करिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं,
बाय 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 बाय।